हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। तैयारी से निकलेंगे, MNA या दहशतगर्द, दुनिया क्रिकेट का बड़ा टाकरा और लॉन्ग मार्च से खौफजदा कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान का जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। कहा कि हुकूमत हार रही है, इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, जुमेरात या जुमे को मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। चेयरमैन PTI की हुकूमत को वार्निंग। कहा कि पुरअमन एहतजाज रोका तो इंतशार फैलेगा, लोग मुल्क बंद कर देंगे। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद नहीं होगा बल्कि लोग इंजॉय करेंगे। या ये समझते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा। बैकडोर मुज़ाकरात होते रहते हैं मगर कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। हुक्मरान साजिश के तहत मुल्क पर काबिज हुए, अपने केसेस माफ़ कराए और मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ को अरबों के केसेस में क्लीन चिट मिल गई, जरदारी का केस भी माफ़ हो गया। मौजूदा हुकूमत से मार्च के ज़रिए जान छुड़ाना होगी। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं। तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई जरा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पर एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या कैओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो कैओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूं, फैमिलीज आएंगी इसमें, यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होगा। ये बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं। इलेक्शन चाहते हैं मुल्क के लिए, इलेक्शन चाहते हैं कि ये चोर जो अपने सारे बार बार केसेस खत्म करते जा रहे हैं। 1100 अरब रुपए के मुल्क में डाका जो मारा वो केसेस सारे निकाल रहे हैं। मुल्क नीचे जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तेजी से दलदल में नीचे जा रहा है। एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। जरदारी उसके केसेस माफ हो रहे हैं। यही नून लीग ने उसे 2 दफा जेल में डाला था चोरी पे, आज उसके साथ मिले हुए केसेस माफ हो रहे हैं। हुकूमत घबराहट का शिकार है, खौफ की वजह से ये मुझे जेल भेजना चाहते हैं। जमहूरियत से इनको कुछ लेना देना नहीं, ये करप्शन का पैसा बचाना चाहते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू। कहा पहले इन्होंने चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अब चोरी को बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ को पता ही नहीं कि अवाम बदल चुके हैं। वो कहते हैं कि चे गवेरा या नेल्सन मंडेला बनकर आएंगे। इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते हुए चेयरमैन PTI का कहना था, ये बुज़दिल आदमी है, अकेले ये फैसला कर ही नहीं सकता। चैलेंज करता हूं कि इनका फैसला अदालत ख़त्म कर देगी। 3 पोतियों के साथ इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सेनेटर आजम सवाती का ऐलान। इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिरफ्तार करके तशद्दुद करने वालों को सज़ा दी जाए। PTI रहनुमा की चीफ जस्टिस से तशद्दुद का नोटिस लेने की अपील। कहा कि गैर कानूनी तौर पर घर से गिरफ्तार किया गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडी अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को जिन्होंने कस्टोडियल टार्चर किया, इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की सेनेट और पार्लियामेंट के कपड़े निकाल। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये शोले कहीं आपकी अदलिया तक न पहुँचे और कल किसी जज के कपड़े न निकाले जाएं। वापस नहीं कर सकते, आपको उस कुर्सी के ऊपर जमा होने का कोई हक नहीं। मेरी वो 3 मासूम पोती भी आपके दर पे आएंगे। इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर बंद कर दीजिए ये पार्लियामेंट, बंद कर दीजिए हर अदलिया। खबरों में आगे देखिए, पाक भारत टाकरा।
और फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। मुल्क में फाशिस्ट हुकूमत का राज है। आजम स्वाति के साथ जो कुछ किया गया किसी से ढका छुपा नहीं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा, जो सहाफती हक की बात करता है उस पर भी मुकदमा बना दिया जाता है। के अंदर एक फाशिस्ट हुकूमत का जो है वो राज कायम है, अंधेर नगरी है, चौपट राज है, और ये लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एनआरओ के लिए, अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए हर किस्म के इन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक खत्म कर दिए। मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, जिसको दिल करता है पकड़ते अंदर डाल देते हैं। जो सलूक 74 साल आजम स्वाति के साथ हुआ है वो किसी से ढका छुपा है, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुना भी दिया है। तो ये तो ना इनसे कोई सहाफ़ी महफूज है, वो सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंट बात करता है, आज़ाद बात करता है, अपनी आज़ाद राय देता है, जो इनके एनआरओ पे पर्दे नहीं डालता, इनकी चोरियों पे, करप्शन पे पर्दे नहीं डालता, ये उसको भी उठवा लेते हैं। ये तो पिछले 6-7 महीने से जो ड्रामे यहाँ पे चल रहे हैं ये किसी से कोई ढके छुपे तो नहीं है। ये तो इमरान खान है जो डट के खड़ा हुआ है। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया या इंतकामी कार्रवाई। रुकने कौमी असम्बली साले मोहम्मद को पुलिस के हाथों तज़ीक का सामना। DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर दहशत गर्दों वाला सलूक। MNA के गले में तख्ती डालकर तस्वीर खींची गई। IG ऑपरेशंस ने साले मोहम्मद को गिरफ्तार करने की तरदीद की थी। कहा था कि साले मोहम्मद को हिफाजती तहवील में लिया है। PTI के सख्त एहतजाज के बाद IG इस्लामाबाद को भी होश आ गया। अकबर नासिर खान ने मुतल्लिका CRO इंचार्ज और मुलव्विस एहलकार को तहक़्कुम सानी मुअत्तल कर दिया। सारे मामले पर SSP ऑपरेशंस को इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। ये क्या दहशतगर्द हैं, कोई मुजरिम है? यह है रुकन कौमी असम्बली साले मोहम्मद। हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया या इंतकामी कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों रुकन कौमी असम्बली की तौहीन। साले मोहम्मद के गले में तख्ती डालकर तस्वीर खींची गई। बड़े साहब के हुक्म पर कार्रवाई हुई और बड़े साहब भी ऐसे जैसे वजीर आजम की आशीर्वाद हासिल। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने पुरअमन एहतजाज में शामिल MNA को पहले ढूंढा फिर पकड़ा। गोली चलाने का इल्जाम साले मोहम्मद के गार्ड्स पर लगा, मगर एहलकार रुकन असेंबली को घसीटते हुए मोबाइल में डालकर ले गए। सबके सामने गिरफ्तारी के बावजूद DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्टा ने चक्कर देने की कोशिश की। जराये के मुताबिक सुहेल जफर चट्टा को वजीर आजम की आशीर्वाद हासिल है। DIG ऑपरेशंस ने इसी पर बस नहीं किया, मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली की दौरान हिरासत तस्वीर जारी करके मजीद तज़हीक कर डाली। तस्वीर में साले मोहम्मद के गले में तख्ती डालकर ऐसे पेश किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो। ये साले मोहम्मद की तस्वीर है, इसके गले में उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने डाला हुआ है जिस तरह के ये कोई मुल्क का बड़ा मुजरिम है। ये MNA है जिससे इन्होंने ये भी तस्वीर खिंचाई है। PTI दौर में मरियम नवाज, हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ सियासी मुखालफिन को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाता रहा। मौजूदा हुकूमत ने शहबाज गिल और आजम सवाती के बाद साले मोहम्मद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई में सबको पीछे छोड़ दिया। और अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। पाक भारत टाकरा है और हमारी साथी एंकर रमशा जो है अभी से ग्रीन पहनी हुई हैं। रमशा, क्या लग रहा है आज क्या होने वाला है? जाहिर बात है, मतलब पाकिस्तान और भारत का टाकरा है तो आज, लेकिन अगर बारिश हो जाए नाजरीन हमारे थोड़े मायूस हो जाएंगे इस बारे में। लेकिन अपने नाजरीन को एक खबर भी बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज होने वाला है। पाक भारत क्रिकेट टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम को शाहीन आफरीदी की खिदमात हासिल होंगी। टीम तैयार है, अपना 100% रिजल्ट देंगे, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरअज़म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को चैलेंजिंग टीम करार दे दिया। पाकिस्तान आने के सवाल पर कहा कि फैसला बोर्ड ने करना है, इस वक्त सारा फोकस मेलबर्न में शाकीन क्रिकेट ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का शानदार इस्तकबाल किया। सैकड़ों फैंस कौमी क्रिकेटर से खुल मिल गए, तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के अवाम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कौमी टीम की फतह के लिए दुआ गो हैं। कहते हैं कि बाबर आजम से उम्मीदें हैं, कौमी टीम जरूर कामयाब होगी। वो अच्छा खेले और परफॉर्मेंस अच्छी करे अपनी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे लिए मतलब कि दिल से दुआ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मेरा फेवरेट हीरो बाबर आजम है और माशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारी दुआएं, दिल से दुआएं तो पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, हमारी उम्मीद, तो दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इंशाल्लाह जीतेगा तो पाकिस्तान ही। टीम माशाल्लाह अच्छी है, बाबर आजम मेरे रिजवान है। हाई एवरेज के साथ इस वक्त हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं।
होपफुली कि फ़खर भी अपनी फॉर्म में वापस आए और पाकिस्तान इंडिया को वैसे ही मैच हराए जैसे हमने चैंपियन ट्रॉफी कप में हराया। बाबर का ऑफ कोर्स, दैट गोज विदाउट सेइंग, हमारी दुआएं उसके साथ है और उसकी परफॉर्मेंस है। भारतीय मीडिया ने हाई वोल्टेज मुकाबले से कबल ही शिकस्त तस्लीम कर ली। 2020 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तैयारियों का मुअत्तरफ हो गया। प्रैक्टिस सेशन को संजीदा ना लेने पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भारतीय टीम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।